आज जिस कदर पूरे पाश्चात्य संस्कृति, देखिए मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि मैं वेस्टर्न कल्चर को बुरा कहूं। कई बार हम कह देते अरे पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करिए, ये करिए वो। पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में जो अच्छा है वो अपनाने योग्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई चीज जहां से अच्छी मिले तो उसको सीखने में क्या बुराई है। इस सभ्यता से भी आपको जो अच्छा सीखने को मिले वो आप जरूर सीखिए। लेकिन कुछ चीजें, बात पहनावे की दूर रही, बात दूसरी और सब बातें अलग, लेकिन आप यही मन में विचार करिए कि आप जिस संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसको आज की पीढ़ी अपना रही है, पशुओं को खा रहे हैं, पशुओं को आहार बना रहे हैं, इससे कितना पाप अधर्म इस ब्रह्मांड में भर रहा है। इतना तो विज्ञान भी मानती है कि वाइब्रेशन नाम की भी एक चीज होती है। वाइब्रेशन, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब फर्क कितना है, हमारी संस्कृति पहले कहती थी कि एक आसुरी शक्ति है और एक देव शक्ति। जैसे पूरी रात भर जागना ये आसुरी शक्ति है, ऐसा हमारे ऋषि महात्मा कहते थे, हमने नहीं माना। हमारी संस्कृति कहती थी समय पर रहते भोजन कर लीजिए, समय पर रह के भोजन करके रात्रि को विश्राम करिए, सूर्योदय से पहले जाग जाइए, इससे आपको देव शक्ति मिलेगी। हमने नहीं माना। वही अमेरिका ने आके बता दिया कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो हम मानने लगे। वाइब्रेशन सबसे ज्यादा जो होती है वो भोजन के द्वारा हमारे अंदर जाती है। इसलिए जब आप भोजन करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सबसे पहले तो भोजन को भगवान को समर्पित करिए, क्योंकि भोजन का आप बाहर से तो धो सकते हो, बाहर से आप कोई फ्रूट आया उसको धो दोगे, लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो कैसे दूर हो गई। उसके लिए आपको उसको भगवान को समर्पित करना पड़ता है, पहले उसको हाथ जोड़ के भगवान को अर्पित करना होता है। तो जब हमारी संस्कृति यहाँ तक कि जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें भी इतनी सावधानी रखती है कि इसमें भी कहीं नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर नहीं चली जाए, तो जिस पशु को आप खा रहे हो सोचिए उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है। जब वो मारा जा रहा था तो उसके अंदर कितना डर था, कितनी उसके अंदर घबराहट थी, हिंसा का भाव। शायद उसके मन में हो कि काश मुझे शक्ति मिल जाए और मैं ये अस्त्र लेके इसी को मार दूं। इतनी उसके अंदर वो भावना रही होगी। वही भावना जब आपके घर में आती है तो घर का चारों तरफ जो वाइब्रेशन है वो नष्ट होने लगती है, वो खराब होने लगती है। तो इसलिए प्रयास करें आप और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी अपने आहार को शुद्ध करें, अपने भोजन को शुद्ध करें, मांसाहार का परित्याग करें। और पता नहीं आजकल एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि एग जो है वो वेजिटेरियन में आता है। पता नहीं किस महापुरुष ने ये बता दिया। कहते हैं कि ये खाइए इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। अरे हमारे महापुरुषों ने शक्ति बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक चीजें बताई हैं, वो खाइए। किसी को मार के कौन सी शक्ति बढ़ानी, क्या न्यूट्रिशन आपको उससे प्राप्त। बोले इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, क्या होगा उसमें, केवल उसका प्राण, उसका जीव हमने लेकर के अपना स्वाद बना लिया, बस छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है। बाल भी भोजन में निकल आते तो बोले हम नहीं खाएंगे इसको। छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है और खाते हैं उस अंडे को जिसमें माँ का लाल होता है। बोले नहीं जी वो आजकल वो मशीन से बन जाता है। ठीक है, वो भी प्रोसेस हो रहा है आज के समय, पर आप कैसे पहचानोगे कि ये मशीन वाला है कि ये जीव इसके भीतर है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप खाते, लेकिन आज इस कथा को बहुत लोग सुन भी रहे घर बैठे। हो सकता है आपके बच्चे, आपके कोई दोस्त मित्र इस गलत चीज को करते हो, तो उनको रोकिए, उनको समझाइए कि किसी पशु को दुख दे करके आप कभी सुख नहीं हो सकते, किसी जीव को दुख दे के आप सुखी नहीं हो सकते। मैं तो पशु की बात चल रही इसलिए कह रही हूं।